गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, उमा विद्या संकुलनी यूट्यूब चेनल अंदर तमारा बधानुं हार्दिक स्वागत है। विषय हिंदी धोरण 9 एमां पाठ 9मो निर्भय बनो। निर्भय बनो एटले डर वगरना बनो। तमे आगळ आवो, क्यांय अटकाओ नहीं, एवुं तमारा जेवड़ा विद्यार्थीओ माटे थई अने एक आ सरस मजानो पाठ है। तो थोड़ुंक आपणे आगळ जोई तो इस पाठ में प्रियोदा नामक एक लड़का था। उनके जैसे कई लड़के आश्रम में रहते थे। तो आश्रम में रहकर वो लोग पढ़ाई करते थे। बाकी का जो समय उसको पढ़ाई के सिवाय मिलता था उसमें वो लोगों की मदद करने में गुजारते थे। तो इसलिए प्रियोदा सबका चहेता था। सब लोग उसे प्रियवत, उसका सच्चा नाम प्रियवत राय है ने वो मैट्रिक એટલે કે 10वीं कक्षा में पढ़ता था। वो लोग सन्यासी आश्रम में रहते थे। नाम सब याद रखना, कितने कक्षा में पढ़ता था, उसका नाम क्या था, कौन से आश्रम में रहते थे, वो क्या काम करते थे, ये सब छोटे छोटे प्रश्न हमको कई बार विकल्प है, खाली जगह है, एक वाक्य का जवाब है और सविस्तार में भी ये सब आता है। तो वो शनिवार के शाम को, याद रखना, शनिवार की शाम को वो लोग परमान नदी के उस पार बालूचर में सब इकट्ठे होते थे। ये एक अच्छा प्रश्न है, आईएमपी प्रश्न है। इसमें 3 के 4 प्रश्न का उत्तर आ जाता है। किस दिन? शनिवार को शाम को स्कूल से छूटने के बाद। कौन सी नदी? परमान नदी। कहाँ? परमान नदी के उस पार बालूचर, बालूचर એટલે કે રેતી, वहाँ इकट्ठे होते थे। वो वहाँ क्या करते थे? पहले तो सब खेलते थे, मौज मस्ती करते थे, गाना गाते थे। बाद में रविवार के दिन क्या करना है, क्या काम करना है, उसका कार्यक्रम योजता थे, निर्धारित करते थे कि रविवार को क्या करना है। तो रविवार को सब लोग अपने अपने काम, सबको अपने अपने काम सौंप दिए जाते थे। थोड़े विद्यार्थी झोली लेकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने जाते थे। मुठिया वसूलना એટલે एक मुट्ठी अनाज मांगने जाना। किसके लिए? सन्यासी आश्रम के लिए। थोड़े लोग गांव में किसी भी व्यक्ति को कोई भी जरूरियात हो उसकी मदद करने जाते थे। कोई बीमार हो तो उसकी टोली पहुंच जाते थे और भले चंगे, जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाता बीमार व्यक्ति, तब तक उसकी सेवा करते थे, उसकी मदद करते थे। ये उसका रविवार का प्रोग्राम है। प्रश्न है कि रविवार को लोग क्या करते थे? सन्यासी आश्रम के बच्चे रविवार का प्रोग्राम क्या होता था? तो आधे बच्चे झोली लेकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने जाते थे। बाकी बच्चे लोग दूसरों की मदद करते हैं। कोई व्यक्ति बीमार हो तो उसकी देखभाल करते हैं। ऐसा अपना काम दूसरों की मदद में करते थे। उसके जो टोली थी, उसकी जो टीम थी, उसमें कोई नया आता है
तो उसका अच्छी तरह के स्वागत करते। तो उसकी टीम में एक मनमोहन नामक लड़का आया। तो मनमोहन है, उसको प्रश्न पूछा जाता है। उसको प्रश्न पूछा जाता है कि क्या तुमको बड़े होकर क्या बनना है? तो वो बोलता है कि मुझे तो वकील बनना है। तो इस जो टीम थी उसका काम तो था कोई बीमारी की सेवा करने का। तो प्रियोदा पूछता है कि क्या तुमको बीमार लोगों की सेवा करना आता है? वो बोलता है सीख लेंगे। क्या सीख ही ले से हम? दूसरा प्रश्न कि यदि बीमार व्यक्ति हैजा की बीमारी से पीड़ित हो तो तुम क्या करोगे? हैजा ऐसी बीमारी है कि उसमें रोगी को उल्टी भी होती है और झाड़ा भी होता है। तो ऐसे में किसी को अरुचि आती है, वो करना पसंद नहीं करता तो नहीं चलता। तो कि ऐसी बीमारी कोई व्यक्ति को हो तो तुम क्या करोगे? तो वो कुछ जवाब नहीं देता। बाद में पूछा जाता है क्या तुम्हें गाना आता है? गाना गाना आता है? तो कि हाँ मुझे आता है। बाद में कहता है तैरना? तो कि नहीं, मुझे पानी से डर लगता है। उसका नाम मनमोहन है, सब लोग उसको बाद में मोना कहकर पुकारते हैं। तो उसकी टीम में एक सूर्य नारायण नाम का लड़का था। वो पढ़ने में कमजोर था और बाकी प्रवृत्तियों में अव्वल था। इसलिए ये सब लोगों को तैरना, कूदना, खेलकूद ये सब को सिखाता था। इसलिए उसको पहलवान कहकर पुकारते थे। तो प्रियोदा है वो सूर्य नारायण को कहता है कि मोना को तैरना नहीं आता, उसको पानी से डर लगता है। तो सूर्य नारायण कहता है एक दिन पानी में धकेल दूंगा तो अपने आप सीख जाएगा। हम किसी बात को हमको नहीं आता है, हमको डर लगता है, पर एक बार जब हम साहस करते हैं ना तो हमको वो आ जाता है और हमारा डर निकल जाता है। तो वो कहता है कि किसी से डरना नहीं चाहिए। डर क्या चीज़ है? निर्भय बनो। इसलिए तो इस पाठ का नाम निर्भय बनना लिखा है। बाद में उसको गाने गाने को कहते, तो वो गाना गाता है राम रहीम न जुदा करो भाई दिल को सच्चा रखो जी। तो खूब જ सरस स्वर में गाई छे। એટલે उस गांव में उन लोगों का एक कार्य था कि रोज सुबह એટલે 6 बजे गांव के सारी गलियों में, गांव की सारी गलियों में धुन भजन गाते गाते फेरी लगाना, उसको कहता है प्रभात फेरी। प्रभात એટલે सवार, फेरी એટલે चक्कर लगाओ। सारे गांव में धुन भजन गाते गाते जो फेरी लगाते उसको प्रभात फेरी कहते, उसमें धुन भजन गाते हैं। तो सब लोग कहते, प्रियोदा कहता है इसको जो प्रभात फेरी वाला दोनों गाना है वो इसको सिखा देना, बाद में वो गाएगा। ऐसे होता है। तो उसकी टीम में एक बात थी कि कोई भी कारण हो टीम में कोई अपशब्द नहीं बोलेगा। अपशब्द એટલે ગાળ છે કે એવા કોઈ હલકા શબ્દ नहीं बोलेगा। जो बोलेगा उसको शिक्षा दी जाएगी। तो उसकी टीम में एक लड़का अपशब्द बोलता है। बाद में उसको कहते हैं
तो वो क्या कहते हैं कि अंग्रेज लोग जब हमको गाली देते तो हम पसंद कर लेते, और हम जब बोले तो हमको शिक्षा क्यों। तो उसको समझाता है कि हम लोग संस्कारी हैं, संस्कारी लोग कभी भी अपशब्द नहीं बोलते, जो हम बोलते हैं वे दूसरे लोग सीखते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए कि हमारे बोले हुए शब्द कोई एम कह जाए कि ये गलत है, ये खराब है, इसलिए हमें कभी भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। ऐसे करते करते शाम हो गई, रात हो गई, और मोना है उसको अंधेरे से डर लगता है। तो उसको जब घर वापस जाता है तो सब टीम के लोग अपने अपने घर जाते हैं। प्रियोदा कहता है कि मोना, मैं तुझको घर तक छोड़ देता हूँ, क्योंकि मोना का घर बहुत दूर था और बीच में सुनसान रास्ता आता था, बहुत झाड़ है, वृक्ष है, उसी रास्ते से वो जाता था। और उस रास्ते में एक पुराना अस्पताल आता था कि जहाँ मुर्दे को चीरफाड़ होती थी तो पोस्टमार्टम होता था। तो उस जगह से निकलने के लिए सब लोग डरते थे। सबके मन में ऐसा वहम था कि वहाँ भूत था है कि जो हमको डराता है। मोना को भी ऐसा डर लगा, तो उसको प्रियोदा उसका डर को भगाने के लिए कहता है, ऐसा कोई होता नहीं है, मुर्दे कभी भी आते नहीं है, जो लोग मर जाते हैं वो वापस कभी हमारे पास नहीं आते। तो ऐसे डरने से क्या फायदा, तुम्हारा डर निकाल दो। सब लोग कहते हैं जो लोग 10 का काम करता है उसके पास भूत नहीं आता। 10 का काम का क्या मतलब है कि आश्रम के लिए कोई अच्छा काम, दूसरों की मदद करने के लिए अच्छा काम, बीमार लोगों की सहायता करने का काम, इसलिए कि परोपकार करने का काम जो लोग करते हैं उसके पास भूत नहीं आता। कहने का मतलब है कि हम सब लोग दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, तो हमारे पास कभी भी भूत नहीं आता। इसलिए तुम्हें उससे डरने का कोई महत्व नहीं है, डरना नहीं चाहिए। आम उसके मन से जो डर था वो प्रियोदा निकाल देता है। बाद में दोनों गीत गाते गाते अपने अपने घर चले जाते। आम इस पाठ में हमें परोपकार करना, यानी कि दूसरों की मदद करना, हम जिस जगह रहते हैं उसके लिए कुछ करना, और जो लोग निसहाय के कोई बीमार है तो उसकी मदद करना हमें चाहिए। किसी को कोई काम नहीं आता है तो उसको धुतकारना नहीं चाहिए, उसको सिखा देना चाहिए। आम इस काव्य को इस पाठ के अंदर रेणु जी ने हमें निर्भय बनने का कहा है। तो सब लोग अपनी अपनी पुस्तकें खोल के रखिए, हम इस पाठ को ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं। निर्भय बनो, उसका लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। सब लोग उसे रेणु से जानते थे। उसका जन्म सन 1921 और निधन सन
77 को हुआ था। निधन એટલે मृत्यु। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणुका जन्म बिहार के वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर नेपाल में आया है तथा वाराणसी में हुई। एनी प्राथमिकनी शिक्षा अने दीक्षा बे आपता। दीक्षा एटले संन्यास लेवो नहीं, આપણું પૂરું થાય ત્યારે આપણને જે રીતનું પ્રમાણપત્ર આપે છે એવી રીતે એને દીક્ષા આપવામાં આવતી। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भोगा। देश ने स्वतंत्र करवामां एनो पण फाळो छे अने एना माटे देश माटे थईने पोते जेलमां पण गयेला छे। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास महिला आंचल के प्रकाशन के साथ ही विख्यात हो गए। पहलू ज पुस्तक लख्यू ने ए लोकोने एटलू गम्यू कि बधा ज लोको एना चहेता थई गया। उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। ती पेला नानी मोटी वार्ताओं नाटक ने बधुं लखता था एटले लोको तो एने ओळखता था अने ती पछी ई लोकोमां विख्यात एटले प्रचारित थई गया था। रेणुजी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है। पोताना जीवन में जे बन्युं छे ई पोते वधारे अंदर लखे छे। जीवन की सुरूपता कुरूपता को मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। पोतानी रचना में पोते जे लख्यू छे एमां एणे लोकोनी सुंदरता कुरूपता साथे केवा व्यवहार थाय छे एनुं एणे वर्णन कर्युं छे। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यानाकर्षक है। लोको द्वारा बोलेला शब्दों कहेवाय छे ने बार गामे बोली फरे। आपणे जे शब्द एक पाणी उदाहरण तरीके पाणी दઉં तो पाणी माटे थईने आपणे जे शब्द वापरता होय बीजा थोड़ोक जुदो वापरता होय एवी रीते जुदी जुदी बोलीमां जुदा जुदा शब्दोनो एणे प्रयोग कर्यो छे। भाषा में ताजगी और नयापन है। नवुं ज कंईक लईने आवे, नवी ज रचना, एक ने एक वस्तु थी आपणे कंटाळो आवे एम आणे पोतानी जे रचना छे एमे नवीनता लाव्या छे। मेला आचन, पड़ती परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महर आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया है। भारत सरकार ने पद्मश्री एवॉर्ड आपेलो छे। यह अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे के 7वां प्रकरण से लिया गया है। एने जे लिखे छे उपन्यास कितने चौराहे एमांथी 7मा भागमांथी आपणो आ पाठ लीधेलो छे। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है। આપણે ભણતર તો કરી છે, ભણી તો છીએ, પણ એની સાથે ગણવું પણ જરૂરી છે કે એટલે કે જીવનમાં ભણતરની સાથે સાથે સંસ્કાર હોવા જરૂરી છે। એ આપણને આ પાઠમાં સમજાવવામાં આવ્યું છે કે ખાલી ભણી લેવાથી કે ડિગ્રી હાંસલ કરવાથી આપણે એક અચ્છા કે સારા નાગરિક નથી બની જતા, પણ સાથે સાથે સંસ્કાર હોવા જરૂરી છે, परोपकार होवो जरूर है। ये आपने आ पाठ में समझावामां आव्युं छे। इस अंश में उसका चित्रण है। आ पाठनी अंदर एनु निरूपण करवामां आव्युं छे।
शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करेंगे। આપણે લોકોએ આપણા જીવનની અંદર નિર્ભયતા અને પરોપકારની ભાવના જાગે એવું આપણે આપણા જીવનમાં ફેરફાર કરવાનો છે, આપણા જીવનમાં એવા ગુણો લાવવાના છે। જો ન હોય તો હું તો એવું માનું છું કે આપણા ભારતીય સંસ્કારમાં લગભગ બધામાં આવા ગુણો હોય જ છે, તો આપણે એનો સદુપયોગ કરવાનો, બીજાને મદદરૂપ થવાનું। प्रियोदा, प्रियवत राय मैट्रिक में पढ़ता है। प्रियोदाનું આખું નામ છે प्रियवत राय। ये 10मा धोरण में भणे छे। स्कूल से सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। आखा स्कूलनो ने टीचरों ते मानीतो छे। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्राय सभी जानते हैं। खाली स्कूल पूरतुं ज नहीं, पण ये जे आश्रम जे जग्या में बन्यो तो एवो नाना एवा गामना बधानो ई मानीतो हतो। बधा एने ओळखता हता। माणसने क्यारे बधा ओळखे? का आपणामां एवा संस्कार, सारा संस्कार होय तो ओळखे, ने का एक साव खराब माणस होय एने ओळखे। तो आपणे केवुं बनवुं जोईए? तो आपणे तो आपणा जीवनमां एक सारा रीते आपणा मा बापनुं नाम रोशन थाय एवी रीते आपणे ओळखवानुं छे। तो के छे आने नाना एवा गाममां पण बधा ओळखता था। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। मुठिया वसूलना शब्दार्थे छे मुहावराय छे, बरोबर? એટલે કે એક મુઠ્ઠી અનાજ આશ્રમ માટે અથવા તો કોઈને મદદરૂપ થવા માટે થઈને બીજા પાસેથી માંગવું, આપણા માટે નહીં, પરોપકાર માટે થઈને માગી લાવવાનું, એને કહેવાય મુઠિયા વસૂલના। કભી અકેલા કભી સાથીઓ કે સાથ। ક્યારેક કોઈ ન હોય તો પોતે એકલો નીકળી જાય અને ક્યારેક પોતાના સાથીઓ સાથે થઈને જાય, મિત્રો સાથે। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। कोई शिक्षक छे के कोई विद्यार्थी छे के कोई बीजू माणस कोई पण बीमार पड़े ने प्रियोदाने खबर पड़े तो पोतानी आखा मित्र मंडळनी टोळीने लई अने एनी सेवा करवा माटे पहोंची जाए। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए, भला चंगा एटले स्वस्थ, ज्यां सुधी बीमार व्यक्ति स्वस्थ न थई जाए त्यां सुधी उसका दल सेवा में जुटा रहता है। एनु जे टोळी छे ई एनी सेवा में जोड़ाई रही है। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में है। रोबी और कालू नामना लड़का छे, छोकरा छे, ये प्रियोदानी टोळी में छे। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर दिया। नवो विद्यार्थी आव्यो छे, नवो मित्र आव्यो छे मनमोहन, एने पण आ टोळी में शामिल करे छे। हर शनिवार को आ फकरो मोस्ट आईएमपी छे विद्यार्थीओ, सरखी रीते ध्यान देजो। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। कौन सी नदी? परमान नदी। किस दिन? शनिवार की शाम को। कब? स्कूल से छूटने के बाद। कहाँ इकट्ठे होते हैं? परमान नदी के उस पार बालूचर, बालूचर एटले रेतीनुं मैदान, त्यां बधा भेगा थता था। शनिवारे सांजे स्कूल थी छूटा पछी परमान नदीनी पेले पार रेतीना मैदान में बधा भेगा थता था। पण आपणे हिंदी में ज जवाब देवानो छे। त्यां शुं करता था? खेल कूद गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाता था। रमवानुं, गीत गावाना अने आजूबाजूना देशना जे कांई नवा जूना समाचार होय ई संभळावाना, એટલે બધા એનાથી जागृत थाय। रविवार का प्रोग्राम तय करते थे। रविवारे शुं करवानुं छे एना कार्यक्रमनुं आयोजन करते थे।
किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने? પોતાના એરિયા નક્કી કરી દેવામાં આવતા હતા, આ જગ્યાએ આને જ જવાનું છે. કિસ બીમાર કી સેવામાં કરને કોણ કોણ જાયગે? કેટલા જણા બીમાર છે, કેટલા માણસોની જરૂર છે, એટલે બધું જ કામ વેચી લેવામાં આવતું હતું. उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा यह मोना એટલે કે मनमोहन ખૂબ તેજ લડકા है. કાલુ નામનો છોકરો છે એ આ મનમોહનને લાવ્યો હતો અને એ એનો પરિચય કરાવે છે કે આ ખૂબ તેજ છે એમ. કિસ ક્લબ કા સદસ્ય હોના ચાહતા હૈ? કે આપણી ટોળી છે, જે આપણી જે ટીમ છે એનો સભ્ય એને બનવું છે. प्रियोदा ने मनमोहन के सिर से पांव तक देखते पूछा. सिर से पांव तक देखना मुहावरा है, ध्यान से देखना, आखे आखो ध्यान थी जोए छे. भारतवर्ष में एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का नाम अवतार समझते हैं. तो कि अपना भारत में जन्मेला कोई एक एवा माणसનું नाम લ્યો કે જેને ભારતના લોકો ભગવાન તરીકે પૂજા કરે છે. મનમોહન જવાબ દે છે મહાત્મા ગાંધી, કે જેને આપણા દેશને આઝાદી અપાવી, તેને આપણે ભગવાન જેવું જ દરજ્જો આપ્યો છે. ઠીક હે, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा का दूसरा सवाल. શું કહે છે? તું ભણી ગણીને શું બનવા માગસ? मनमोहन चुप रहे, फिर बोला वकील. पेला विचार करे छे शू केवुं, मारे शू बनवुं छे, पछी कहे छे के मारे वकील बनवुं छे. सभी ठट्ठाकर हसे, बधा मोटे मोटे थी हसवा लागे छे. लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे. पण प्रियोदा छे ई गंभीर रहे छे एमनेम ज. बोले ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना चाहते हो, जानते हो? शू कहे छे? बराबर, चाल तारे वकील बनवुं छे. पण एना टोळीनो तो शुं नियम हतो के जे बीमार लोको एनी सेवा करवानी. तो के बीमार लोकोनी सेवा करवानुं जाणस तू? शुं करवानुं छे, एने केवी केवी मददरूप थवानुं छे ए तने खबर छे? शीख लेंगे. जो जे विद्यार्थी खरेखर आगळ वधवा मांगे छे ने एने न आवडे तो एम ना न पाडे, एम शुं कहे छे? शीखशुं, एम के शीखी लईशुं. शाबाश. यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो, के ये तो बधुं बराबर, पण जो बीमार व्यक्ति ने हैजा थई गया होय तो हैजा थी बधा बीवाय, झाड़ा उल्टी थी. मनमोहन चुप रहा, क्योंकि हैजे के नाम से ही उसे डर लगता था. आ नाम थी जेने बीक लगती थी, ना तो पढ़ाई नहीं. पछी बीजो प्रश्न करे, गाना जानते हो? जी. तैरना? तो कहे जी नहीं, तरवानुं नथी जाणतो, गीत गाता आवड़े छे. प्रियोदा ने सूर्यनारायण नामक सदस्य से कहे, सूरज मोना तैरना नहीं जानता. शू कहे छे? कि आ मोना छे ने एने तरवानुं नथी आवडतुं. कोने कहे छे? सूरज नारायण ने. सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा. जीव बधाने वालो होय छे, पण ज्यारे आपणे एमां न आवडे तो होय अने जो पराणे एमां पड़वुं ज पड़े तो आपणे आपणा हाथ पग चलाववा ज मंडी, हिम्मत करवा ज मंडी, कारण के आपणो जीव आपणे वालो छे. એટલે શું કહે છે સૂર્યનારાયણ કે એક દિવસ પાણીમાં ધક્કો મારી દઈશ ને તો પોતાની જાતે જ શીખી જશે. આપણો જીવ આપણને એટલો બધો વાલો હોય છે કે આપણે ગમે એવું મુશ્કેલી આવે ને ત્યારે આપણે અશક્યને શક્ય બનાવી દઈશું. ઘણી વખત એવી પ્રકોપ હોય, ધરતીકંપ છે કે વાવાઝોડું છે કે પૂર આવે, ત્યારે આપણે ન કરી શકીને એવા અશક્યને શક્ય બનાવી દેતા હોય. ખૂબ ઊંચેથી ધૂમકા મારી દે, ન ચડી શકતા તો ઉપર ચડી જાય, તરતા ન આવડતો તો તરવાનો પ્રયાસ કરવા માંડી. શું કામ? કે આપણા જીવ આપણને વાલો છે, આપણે આમાંથી બહાર નીકળવું છે. એટલે જીવનમાં કે છે કોઈ પણ કામ અશક્ય નથી, પણ એના માટે આપણી તૈયારી હોવી જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ પાઠ અહીંયા સુધી રાખશું. હવે પછીના નેક્સ્ટ પીરિયડમાં જ્યારે મળશું ત્યારે આગળની
चर्चा करीशुं। आभार विद्यार्थी मित्रों।